लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर सेवा ही करनी हो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करने। ये हाय मोदी हाय केजरीवाल हाय, हम सच बोलने से अब डरते हैं। सरकारें तो अंधी बहरी हो गई हैं। ये हाय मोदी हाय केजरीवाल हाय, तो दिस इज वेरी रॉन्ग आइडिया। हम लोग कल प्रोडक्शन देख रहे थे राहुल गांधी जी का, तो हमें बड़ी अफसोस हुआ कि एक इंसान अपनी सच्ची बात रखने के लिए मीडिया को भी पुलिस ने मारा। ओह दिस वेरी बैड। हम लोग इंटरव्यू देने के लिए कह रहे हैं कि हम अपनी दिल की बात जैसे मैं आपके आगे रख रहा हूँ, हो सकता है मैं अगर कोई उनके खिलाफ बोल दूं तो मेरा नाम भी शायद पर्चा आ जाएगा कि अरे आपने तो मीडिया में बीजेपी के खिलाफ बोला, राहुल के खिलाफ। तो आजकल इतना डर पैदा हो गया है, मत सच्चाई दबाई जाए। सच बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में। सच हकीकत बोलना डर है मैडम। हम सच बोलने से अब डरते हैं। जब राहुल गांधी जैसे या केजरीवाल जैसे या किसी को भी सच बोल, अब एक चीज बताइए, अब उनको सदन में तो जगह नहीं, बाहर निकाल दिया, सदन में बोलने नहीं दिया, सदन से पद से ही हटा दिया। वो रोड पे आए, रोड पे नहीं उनको बोलने देते, वो कहते हैं गलत है। वो कहते हैं कि मैं बाहर बोलता हूँ तब भी गलत है। तो अब राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, वहीं अपनी आवाज़ सुना सकते हैं। ये अब सरकारें तो अंधी बहरी हो गई हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस हो रही है। तो ये ना नेचुरली जो चीज़ें आप लोग बेसिक दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। सच्चाई जानना चाहती है पब्लिक, वो ये नहीं देखना चाहती राम मंदिर बन गया, वो ये पूछना चाहती है 1200 का सिलेंडर कहाँ हो गया। वो कहते हैं कि उसका नाम क्या है, वो क्यों फ्लाईओवर बन गए, वो कहते हैं फ्लाईओवर बन गया ठीक है, हमारे 2 करोड़ जो नौकरियाँ थी वो कहाँ चले गई हैं, हमारा बेरोजगार कहाँ चले गया। 40 रुपये किलो दूध था, 65 रुपये किलो दूध हो गया, कहाँ पे आटा कहाँ पे तेल पहुँच गया। हम पाकिस्तान से तुलना कर, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें अपने देश का लेना देना। हमारी जनता है, ये हमारा भारत है, 140 करोड़ की जनता है। इस पे आइए, अगर मैं ये सवाल अपनी जो केंद्र सरकार है उनसे एक छोटा सा अगर राहुल गांधी सदन में आपसे कोई सवाल पता कर रहा है तो आप जवाब दे दीजिए, नेचुरली बात है। अब ये तो मैडम एक अंधा और बच्चा भी समझ ला, अगर किसी भी चीज़ के लिए उन्हें 2 साल की सजा हुई है तो मैं इसमें राजनीति मुद्दा जरूर बनाऊंगा। तो जज साहब जहाँ भी बैठे हैं वो साल की भी सजा दे सकते थे, 1.5 साल की भी सजा दे सकते, उन्हें पता 2 साल की सजा दे दी, इनकी संस्था भी खत्म, बंगला भी खत्म, और ये लोग बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। हो दी सारी तरह, तो हम भी अनपढ़ है, इतनी राजनीति तो मैडम हम भी देखते हैं, हमने भी इंदिरा के टाइम से राजनीति देखी। मैं किसी का वो नहीं कह रहा सर, तो ये समर्थन की ये है, तो इतनी राजनीति। हम उस दिन कल परसों अलगनामा जी के साथ भाषण चल रहे थे साथ, हम भी कांग्रेस के टाइम के कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोग भी अच्छा राहुल की साइड ले नहीं ऐसा नहीं, मैं किसी के कार्यकर्ता का मतलब कि अच्छे का बुरे काम के लिए हम बुरा भी कहेंगे उनको कि आपने ये गलत बोला। अब जैसे हमने पीछे कहा था कि राहुल जी ने सेना के लिए वो सवाल उठाया कि हमारी सेना पिट रही, हमने गलत भी कहा था। राहुल जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग चारों तरफ चीज़ें देख के चलते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब लोग ना लोकतंत्र, मैंने आपको बार बार रिपीट किया, अब राहुल जी कहते हैं मेरे को सदन में नहीं बोलने दे रहे। लेकिन राहुल जी खुद ही तो ये बात कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। अब जब दुर्भाग्य से सांसद है तो हट गए। ऐसा है ना, दुर्भाग्य वाली बात तो फिर मैं नरेंद्र मोदी जी को भी ले आऊंगा। जैसे नरेंद्र मोदी कह रही, ओ मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पैदा हुए, तो उनकी वो वीडियो पूरी देखिए, वो वीडियो आधी काट के दिखाई गई। नहीं ऐसे तो टिप्पणियां बहुत करती हैं। उन्होंने बोला कि किसी ने बोला है, उन्होंने किसी की बात को बताया। ऐसे ये राजनीति मुद्दे अगर उखड़ेंगे तो बहुत चीजें उखड़ेंगी। तो ये चीजें ना हम जाकर, हमने आपको क्या बोला, आपने जो भी न्यूज चैनल, अब बेसिक बातों पर लड़ाई लड़ी है। अब नरेंद्र मोदी से पूछते हैं गैस सिलेंडर का महंगा क्यों का, वो कहते देखो जी राम मंदिर बना दिया हमने कहा आटा महंगा क्यों का, कह रहे हमने GST लगा दी। हमने कहा जी तेल महंगा हो गया, तो कह रहे 370 हटा दी। तो हमें मुद्दों से भटकाया जाता है ना कई बार, बेसिक बातें क्यों नहीं दिखाते। बस यही कहना है मेरा। जय हिंद जय भारत। गलत काम करने वाले ही जाते हैं ना फिर। नेचुरली जो आप लोग ना देखिए, आज हम लोग किस स्थिति पे खड़े हैं, अब बेसिक बातें दिखाइए पब्लिक को, जो आजकल के हालात हैं। तो आज इनकी बहन जी की मैं बातें सुन रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई। जैसे इन्होंने कहा कि लोग भगवान से अपनी पापों को बख्शने जाते हैं, अपनी गलतियों को बख्शने जाते हैं, अपने गुनाहों को बख्शने जाते हैं। अगर देखिए भगवान आपके दिल में भी है। भगवान सबसे बड़ा कौन है? आपके माँ बाप। भगवान को किसी ने नहीं देखा। आज हम किसी मुद्दों को भी ले लेते हैं सरकारों से, राम मंदिर इन्होंने बनाया जी, राम मंदिर उन्होंने बनाया। देखिए एक ना एक आस्था होती है, आप आस्था पे ध्यान दीजिए। मंदिर तो ये भी है, मंदिर ये भी है, मंदिर आपके दिलों में भी है। जब आपने पूजा अपने माँ बाप की नहीं करी तो मंदिर लाखों बना लीजिए आप। वो माँ बाप को आप भंडारे लगा के बैठते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, माँ तो आपकी घर में भूखी बैठी है। हो देश यार, पहले आप अपने माँ बाप की पूजा कीजिए, हैं। तो ऐसे ही हमारी जो राजनीति चल गई है ना, लोग कहते हैं कि हम राजनीति है, पब्लिक की सेवा करने आए हैं। वो नोटिस द सेवा,
इज द ओनली बिजनेस, बिजनेस है वो। लोग नहीं कहते कि मोदी जाए, राहुल गांधी आए, कि ये पब्लिक की सेवा करने हैं। वो तो ओपनली कहते हैं वो अगर सेवा ही करनी हो, अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करने, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। हम कहते हैं कैसे बिजनेस करें, वो कहते हैं मैंने 5 करोड़ की टिकट ली है, 50 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, हम चल देंगे अपना 5 साल बाद। जैसे अंडानी अंबानी निकल रहे अपना ले लेके, तो उसी मुद्दों को अब लेके भटक रहे हैं हम लोग। तो बेसिक बातें आप दिखाइए, महंगाई कहाँ पे है, बेरोजगारी कहाँ पे है, भ्रष्टाचार कहाँ पे है, किस स्थिति पे है। हम किसी की भी ढोल की गले में बांध देंगे, हम उसको कितने दिन बजा लेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल। वो तो आपको मेरे को पता है मिडिल क्लास को, कि मैं जहाँ 500 रुपये का सिलेंडर लेता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। जहाँ मैं 3000 रुपये मकान का किराया देता था, वहाँ 10,000 रुपये किराया होगा। जो 40,000 रुपये की दुकान थी, आज वो 5 लाख की हो गई। उसमें तो कोई किसी को कोई मुद्दा ही नहीं है। बस तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।